दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में चला गया है। प्रदूषण का इतना बढ़ जाना सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है। बुजुर्गों और सांस की बीमारियों के मरीजों के लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। जी हाँ, जिस राजधानी को केजरीवाल सरकार सिंगापुर जैसी स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करते थे, तो आज जल से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर आसमान तक नरक में बदल गई है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली में AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में है। मैं चाहूंगा हम बड़ी स्क्रीन में दिखाएं, एक बार वाइड करके, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। AQI 400 से अधिक हो गया है। पॉल्यूशन का इतना बढ़ना सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, बिल्कुल प्रोडक्शन की बात मानते हुए। ये देखिए, ये प्रदूषण है और ये जहरीली हवाएं, ये तस्वीर, पॉल्यूशन का इतना बढ़ना सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है। और बिल्कुल यही हाल होता है। आप खांसते हैं, आप परेशान होते हैं, आप बीमार होते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरीके का प्रदूषण शरीर के लगभग हर एक अंग को नुकसान पहुंचाता है। जिन लोगों को पहले से ही सांस की बीमारियां हैं, उनकी समस्या इस मौसम में काफ़ी बढ़ जाती है। बुजुर्गों और दिल के मरीजों के लिए प्रदूषण मौत का कारण भी बन सकता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक हो जाता है, तो इससे सांस की बीमारियां होने लगती हैं। इनमें एस्थमा, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज, COPD और निमोनिया का रिस्क होता है। निमोनिया छोटे बच्चों को होता है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो बच्चों का बहुत ख्याल रखिए, ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं तो कहूँगा थोड़ा सा उनको गुड़ खिलाइए। देसी इलाज जो है हम आपको बताते हैं, ये मिट्टी से भी बचाता है, थोड़ा बहुत सांस के लिए भी हेल्प कर सकता है। आधिकारिक पुष्टि मैं नहीं करूंगा, लेकिन प्रदूषण में मास्क लगाना भी ज़रूरी है जब बाहर आप जाएं। बढ़ते प्रदूषण का असर हार्ट पर भी पड़ता है कि ऑक्सीजन कम होता है ना। ऑक्सीजन जब कम होता है तो उसके चलते क्या होता है, आपकी जो जैसे कोविड में हुआ था, कोविड में भी तो यही परेशानी हुई थी। ऑक्सीजन कम हुआ था तो दिल का धड़कना रुका था। तब लोगों ने कहा था कि कोविड से हार्ट अटैक होता है इसलिए कि ऑक्सीजन कम होती है तो सीधा हार्ट अटैक की ओर ही लेके आपको जाती है। पॉल्यूशन में मौजूद छोटे छोटे कण सांस के जरिए खून में भी जाते हैं, आपके रक्त में। ये हार्ट के आसपास की नसों में जमने लगते हैं और वहाँ रुकावट पैदा करते हैं। इससे हार्ट अटैक आ सकता है। कुछ वायु प्रदूषक तत्व जैसे कि PM और देखिए इस तरीके से PAH कैंसर का कारण बन सकते हैं। इससे लंग कैंसर का खतरा रहता है। दिल्ली एम्स के पल्मोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन विभाग के पूरे HOD जो है प्रोफेसर डॉक्टर GC खिलानी बताते हैं कि AQI का 400 से ज़्यादा होना बहुत खतरनाक होता है। स्मोक भी नहीं करते हैं। घंटे के अंदर 50 सिगरेट पीने के बराबर उनके लिए है जो दिल्ली में रह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप कहते हैं कि भाई साहब मैं तो सिगरेट नहीं पीता, लेकिन आप पीते हैं। किस तरीके से पीते हैं? प्रदूषण के जरिए आप सिगरेट पीते हैं। ये प्रदूषण है दिल्ली का। मेरे आसपास आपके चारों तरफ जो आपको बहुत बीमार कर रहा है। बिल्कुल ये इस तरीके की खांसी यहाँ पर होती है। इस हवा में सांस लेना ऐसा है जैसे आप हर दिन 15 से ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं। प्रदूषण का गंभीर असर सांस की बीमारियों के मरीजों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर होता है। ऐसे में इन लोगों को पॉल्यूशन से खुद का बचाव करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण जो है बुजुर्गों की पुरानी बीमारियों को और बढ़ा सकता है। आप पीछे देख रहे हैं ना, पीछे पराली जलाई जाती है। ये बसों के से एग्जॉस्ट निकल रहा है, गाड़ियों से एग्जॉस्ट निकल रहा है और पराली भी मुख्य कारण बताया जाता है। बुजुर्ग परेशान है, जिनको पुरानी बीमारियां हैं वो तो बेहद परेशान है। अगर किसी को पहले से ही हार्ट की बीमारी है तो उसकी समस्या बढ़ सकती है। इसी तरह इस मौसम में COPD और अस्थमा जैसी सांस की बीमारियों के मरीजों की परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है। ये पॉल्यूशन अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है और इससे अस्थमा अटैक आ सकते हैं। इसी तरह बढ़ते प्रदूषण और सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले में भी काफ़ी इजाफा होता है, बढ़ जाते हैं। ऐसे में लोगों को सलाह है कि वे प्रदूषण से खुद का बचाव करें और नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच कराते रहें।
डॉक्टर के पास जाने से मत डरें। अगर आपको पैसे की तंगी है, सरकारी अस्पताल जाएं। जो भी आपको परेशानी हो रही है उसके लिए दवा लें, जांच करवाएं। सोमवार को ही ब्रेकिंग में प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से इंस्ट्रक्शंस दिए। अब दिल्ली प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट कैसे सख्त है ये आपको बता देते हैं। सख्त कैसे है? एनसीआर में सभी स्कूल कॉलेज जो है बंद करने के आदेश दे दिए हैं। ये अपडेट है। पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के आदेश है। ग्रैप 4 लागू रखने के सख्त निर्देश हैं। ग्रैप 4 सीरियस स्टेज पे लगाया जाता है और उसको लागू रखने के लिए सख्त निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। सख्त निर्देश दिए गए हैं और दिल्ली प्रदूषण की समस्या, एनसीआर में सभी स्कूल कॉलेज जो हैं बंद करने के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की आदेश दिए गए हैं। ग्रैप 4 लागू रखने के लिए सख्त निर्देश जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ग्रैप 4 यहाँ पर लागू है। दिल्ली प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। तो एनसीआर में सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। ये आपको बता दूं, ये स्थिति है। समेत सभी कॉलेजों को भी बंद करने को कहा है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली होती जा रही हवा के रोकथाम के लिए पाबंदियों को और बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में सोमवार की सुबह 8 बजे से ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर बाकी भारी वाहनों की एंट्री रोक दी गई। अन्य कमर्शियल वाहनों के लिए भी केंद्रीय समिति की ओर से कई पाबंदियां लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ऑड इवन सिस्टम भी लागू किया जा सकता है। वो दिन याद होगा आपको। उल्लेखनीय है कि सोमवार को ही वायु गुणवत्ता के आधार पर पूरे देश के अलग अलग शहरों की रैंकिंग जारी हुई थी। इसमें दिल्ली को देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया था। वहीं हरियाणा के बहादुरगढ़ का स्थान टॉप पर था। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामलों पर सख्ती जो है बरतने के निर्देश दिए गए थे। अपने आदेश में कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्थिर उपग्रहों से डेटा प्राप्त करने के निर्देश दिए थे। कहा कि इस डेटा के आधार पर राज्यों को आंकड़े उपलब्ध जो है वो कराए जाएंगे। चलिए, अब हम आएंगे क्लोज फ्रेम पर आएंगे और आधार पर राज्यों को आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे और इन आंकड़ों के आधार पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए आवश्यकता के मुताबिक इसरो से भी मदद ली जाएगी। कोर्ट ने कहा कि किसी हाल में पराली जलाने पर पूर्णतः रोक लगनी चाहिए। अब बढ़ते प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, इस समय पूरा भारत आपदा से गुजर रहा है। हमें राजनीति से ऊपर उठकर प्रदूषण को देखना होगा और भाजपा को भी इसे गंभीरता से लेना होगा। प्रदूषण एक ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए आप आम आदमी पार्टी को दोषी नहीं ठहरा सकते। इस समय पूरा उत्तर भारत भयंकर पराली जलाने की चपेट में है। भाजपा को समझना होगा कि केंद्र में उनकी सरकार में इतने सालों से केंद्र में उनकी सरकार क्या कर रही है। आम आदमी पार्टी को दोष देने के बजाय केंद्र सरकार जो है वो क्या कर रही है, उसे क्या कदम लेना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सिर्फ बयानबाजी से क्या हासिल होगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, दिल्ली हर दिन वायु प्रदूषण के मामले में नए रिकॉर्ड बना रही है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने इसमें कुछ नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ राजनीति की है। पहले वे पंजाब की पराली को दोष देते थे, लेकिन जब वे पंजाब में सत्ता में आए तो अब मौन हो गए। यमुना का पानी इतना प्रदूषित है, अब भाजपा नहीं बल्कि कैलाश गहलोत कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी प्रदूषण और यमुना पर विफल रही है। कैलाश गहलोत का इस्तीफा आम आदमी पार्टी के राजनीतिक रूपांतरण का सबूत है।
ये आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि केजरीवाल की खास पार्टी है। जब कैलाश गहलोत इस्तीफा देते हैं तो संजय सिंह और उनका गिरोह कहता है कि ईडी सीबीआई का दबाव है। अगर इतना दबाव है तो आपने उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला? उन्होंने आप कोई वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने यानी आम आदमी पार्टी को कहा भ्रष्टाचारी हटाओ से वे भ्रष्टाचारी बचाओ बन गए हैं। क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? चलिए आपको वो बयान भी सुनाते हैं। पॉल्यूशन से लेकर आप पॉलिटिशियन तक सब समझिए और इस पर क्या राजनीति हो रही है वो देखिए बयानों के माध्यम से। शुभकामनाएं। दिन प्रतिदिन दिल्ली जो है वायु प्रदूषण पर नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। अब तो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का तगमा दिल्ली को मिला है और इसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बहुत मेहनत लगी है। पिछले 10 वर्षों से प्रदूषण को लेकर कुछ ना करना केवल कोरी राजनीति। इस समय पूरा भारत एक आपदा से गुजर रहा है। पॉल्यूशन को हमें राजनीति से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। पॉल्यूशन कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए आप आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दो भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस समय पूरा नॉर्थ इंडिया भयंकर पराली के धुएं की चपेट में है और भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि केंद्र में उसकी सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है पूरे देश में। केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसकी यह जिम्मेदारी है कि जब पूरे भारत में एक नेशनल डिजास्टर हुआ रखा है, पूरे उत्तर भारत के लोग उनका दम घुट रहा है, सांस मतलब उनकी घुट रही है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है आम आदमी पार्टी को देख लो। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी इस बात पे कि आप राष्ट्रीय सरकार में बैठे हो। आपकी केंद्र सरकार कर क्या रही है पिछले 7-8 साल से? हर साल पिछले 7-8 साल से आप देखो पूरे देश में पराली जलने की घटनाएं बढ़ी। दिल्ली तो पराली नहीं जलाती, दिल्ली में तो पराली होती ही नहीं है। आम आदमी पार्टी को पंजाब की जिम्मेदारी मिली। पंजाब में बहुत इफेक्टिव तरीके से 80% पराली जलनी कम हो गई है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। तस्वीरें आप देखिए और आप समझिए क्या हाल है। कालिंदी कुंज, इंडिया गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और वसंत कुंज की ये तस्वीर है। एक तरफ ये पानी है यमुना नदी का जिसमें झाग है। इंडिया गेट नज़र नहीं आ रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में क्या ही नज़र आ रहा है। और वसंत कुंज की भी तस्वीर आप देखिए जहाँ पर सब धुआं धुआं है और इस धुएं में कितना प्रदूषण, और इस प्रदूषण को आप सांस के माध्यम से अंदर खींच रहे हैं।